स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 8th क्लास की जो गणित प्रकाश है उसका चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे इसे, यहाँ तक ये कंप्लीटेड है। अब हम हमारे अगले जो टॉपिक है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है हमारा द रूल ऑफ 3। इसे हम एग्जाम्पल से 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। For the midday meal in a school with 120 students, the cook usually makes 15 kg of rice on a rainy day. Only 80 students came to school. एक स्कूल है, वहाँ पर मिड डे मील में जो है 120 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। उस वहाँ मिड डे मील में जो कुक है वो यूजुअली मेक्स 15 kg ऑफ राइस, 15 kg राइस बनाता है हमारे 120 स्टूडेंट्स के लिए। ऑन अ रेनी डे, एक रेनी डे है, उसमें जो 80 स्टूडेंट्स हैं वही आए हैं स्कूल। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस शुड द कुक मेक सो दैट द फूड इज़ नॉट वेस्टेड। मतलब कि कितने राइस, अब वो 80 स्टूडेंट्स के लिए कितने राइस बनाएगा कुक कि फूड जो है वो वेस्ट ना हो। मतलब 120 के लिए वो 15 kg बनाता है, तो 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना बनाएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द अमाउंट ऑफ राइस नीड्स टू बी प्रोपोर्शनल। प्रपोर्शन में होना चाहिए ये। अगर हम प्रपोर्शनल देखेंगे, प्रपोर्शन में देखेंगे इसको कि प्रपोर्शनल है कि नहीं है, तो हमारा निकल जाएगा। इक्वल होना चाहिए ना प्रपोर्शन। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ चेंज इन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में आपने देखना है क्या है हमारा फैक्टर, क्या है। ये देखो 120 स्टूडेंट्स के लिए 15 kg राइस बन रहा है, तो 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना बनेगा। वी कैन फाइंड दैट बाय डिवाइडिंग द टर्म्स। हम क्या करेंगे, ये जो है ना स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स आए हैं, 120 के लिए बनता है वैसे, तो 80/120 कर देंगे और इसको हम कैंसिल करके देख लेंगे कि कितना हमारा जो है स्टूडेंट्स जो है रिड्यूस हुए हैं। तो फैक्टर ऑफ 2/3, ठीक है, ये हमारा निकल गया। ऑन मल्टीप्लाइंग द वेट ऑफ राइस बाय द सेम फैक्टर वी गेट। अब इसी सेम फैक्टर से हम जो ये 15 kg राइस ऑलवेज बनाते हैं, ठीक है, उसको हम 2/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ 5 आया, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 10 आ गया हमारा। यानी कि हम 80 स्टूडेंट्स के लिए कितने बनाएंगे, 10 kg ऑफ राइस, ठीक है ना। कुक कितना बनाएगा, 10 kg ऑफ राइस बनाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के साथ ही आपको अपॉन में करके कैंसिल करके आपके पास एक फैक्टर जो आएगा आपके पास, इसे जो है आपको जो राइस बनाते हैं हमेशा, है ना, उसके साथ आपको अपॉन में लेकर उसको इनटू कर देना है। कट करके जो आया आपके पास वो आपके पास आंसर आ जाएगा। द सिचुएशन अबव इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का एक टिपिकल एग्जाम्पल है वेयर वी नीड टू यूज प्रोपोर्शनल रीजनिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। 4 क्वांटिटीज आर। अब मतलब आगे आप ऐसा भी ले सकते हैं कि जहाँ पे 4 क्वांटिटीज दें। ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब एक वो है, टिपिकल एग्जाम्पल है ये एक, ठीक है। टिपिकल सिचुएशन दी गई है यहाँ पर कि वहाँ पर 3 दिए गए हैं, एक आपको निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। नाउ 4 क्वांटिटीज आर, आगे का देख लेते हैं हम। यहाँ लिंक प्रोपोर्शनली, यहाँ पर जो है 4 हमारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, वो लिंक की गई हैं प्रोपोर्शनली, आउट ऑफ विच 3 आर known that we must find the fourth unknown quantity. To solve such problems, we can model two proportional ratios using algebraic notation as। यहाँ पर हमें ABCD करके यहाँ पे हमें बताया गया है। ये एक ना दूसरा तरीका हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है ना कि आपको, आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको जो हमें पीछे दिया गया है ना, हम उसी को करके मैं आपको ये वाला जो है समझा देती हूँ कि ये किस तरीके से किया गया है यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम ले लेते हैं, वो ABCD करके लिया है ना उन्होंने, मैं नंबर्स लेके ले लेती हूँ। नंबर्स हम वही ले लेते हैं पीछे जो थे हमारे 120 स्टूडेंट्स के लिए 15 kg के जो राइस हैं वो बनते हैं, और 80 स्टूडेंट्स के लिए फिर कितने बनेंगे। इन्होंने कहा है कि चारों क्वांटिटीज़ आपके पास हैं, तो मैंने ये 4th क्वांटिटी अपने आप ले ली है।
ये 4 नंबर्स हैं आपके पास, हैं ऑलरेडी हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको कैसे वो लेना है आपको, जैसे कि ये 80, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 80 इक्वल्स टू, ये हो गया फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर 120, ठीक है। इसको हमने 1 ले लिया, ठीक है ना, यानी ABCD अगर आप इसको ये लेकर चलते हैं तो ये C इक्वल्स टू A है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, D इक्वल्स टू B हो जाएगा, यानी कि 10 इक्वल्स टू फैक्टर 15। इसको हम 2 मानकर चलते हैं। अब अगर ये आ जाएगा, इसको देखो, अब हम ले लेते हैं, देखो 1 और 2 से हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर इन दोनों से क्या मिला कि ये जो F है ना, 120 यहाँ नीचे चला जाएगा, F रह जाएगा ना यहाँ, तो मैंने F पहले ही ले लिया है। 120 नीचे 80/120 आएगा ना, ये आ गया देखो 80/120। एंड अब ये इसमें आ जाएगा हमारा F इक्वल्स टू 10/50, क्योंकि ये जो इसके साथ है ये नीचे चला जाएगा, करेक्ट। ये आ गया हमारा। अब ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके इक्वल है, ये आ गया ना। अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, देखो 120 इंटू, मतलब 120 को आपको दोनों के साथ इंटू कर देना, इसके साथ भी और इसके साथ भी। 120 इंटू 80/120, ये वही दिखा रही हूँ मैं आपको, मैं नंबर्स में करवा रही हूँ आपको, ABCD के उससे समझाया गया है बुक में कि ऐसे करना है। मैंने वही चीज़ सेम आपको यहाँ करके दिखाई है कि ये जो है ना ए ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ले लिया तो क्या हुआ यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, A और B, ये है ना A और B, ये AB दोनों लेने हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने हैं। तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेना है आपको, 120 और 120 भी लेना और 15 भी लेना, तो 120 इंटू 15, ठीक है। और साथ में ये ले लो 80/120। अब यहाँ पर भी 120 इंटू 15 ले लेना है, और यहाँ पे ले लिया हमने 10/50, ठीक है। अब देखो 120 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 15 जो है 15 से कैंसिल हो गया, करेक्ट है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आया 1200 इक्वल्स टू 10 को 120 से किया तो भी हमारा आ गया 1200। मीन्स कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब ये भी एक तरीका है, जब हमें 4 क्वांटिटीज़ दी गई हूँ तो हमें इक्वल इसको निकालने के लिए हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल अभी पीछे जो दिया गया था उसमें 3 दिए गए हैं, एक आपको निकालना है, उसमें कैसे करना है, ये 4 क्वांटिटीज़ हैं, चारों दी गई हैं, इसको कैसे निकालना है ये यहाँ पर आपको इसी में दिखाया है। देखो AB इंटू C/A इक्वल्स टू AB इंटू D/B। मैंने आपको उस एग्जाम्पल के ज़रिए इसलिए समझाया कि बाई चांस अगर आपको AB के ज़रिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं। देखो A से A कैंसिल कर दिया, B इंटू C, BC आ गया इक्वल्स टू AD हो गया। अब BC इक्वल्स टू AD कहो या AD इक्वल्स टू BC कहो, सेम है ना, एक ही बात है। अब आगे चलते हैं हम। इन एंशिएंट इंडिया आर्यभट्ट, अब इसमें जो है ये आपको ना आर्यभट्ट के टाइम के बारे में आपको बताया कि उस टाइम से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रूल ऑफ 3 के से हमें मतलब सॉल्व करना हमें बताया गया था। तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी जो करवा रहे हैं आपको सिर्फ वही समझना है, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर हमारे। अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। एक कार है जो ट्रैवल करती है 90 किलोमीटर 150 मिनट्स में। इफ़ इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड, अगर ये कंटिन्यू करती है सेम स्पीड में, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। अगर ये सेम स्पीड कंटिन्यू करती है तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी 4 आवर्स में। इफ़ इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ द
टाइम टेकन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो यहाँ 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर करती है, ठीक है, 4 आवर्स में कितना करेगी। अब देखो, इज दिस द राइट वे टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन? क्या ये राइट वे है क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने का? नो, बिकॉज 150 इज इन मिनट्स, क्योंकि 150 जो है किसमें, मिनट्स में है, बट 4 इज इन आवर्स, 4 क्या है, आवर्स में। द सेकेंड रेशियो शुड बी यूज द सेम यूनिट, मतलब दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए ना, ये मिनट्स में हो गया, ये आवर्स में हो गया, तो नहीं हो सकता। अब सिंस 4 आवर्स इज 240 मिनट्स, आप देखो 4 आवर्स को 4 को आप 60 से इंटू कर दो तो आपको ये भी मिनट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 150 मिनट्स आएंगे, यहाँ क्या आएगा, 240 आएगा। देखो यहाँ पर आ गया, जैसे ये आ गया 150 मिनट्स, 90 और 240 में कितना करेगी कवर, ठीक है, डिस्टेंस। हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 240 मिनट्स? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड फाइंड द आंसर यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। वी कैन मॉडल दिस प्रोपोर्शन एज, ये इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि 150 जो है रेशियो 90 हो गया और 240 रेशियो x हो गया। यहाँ पे हमने x ले लिया, हमें मालूम नहीं था कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसको x मान के चल रहे हैं हम। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब ऐसा होता है तो हम इसको अपॉन में ले लेते हैं, 150 अपॉन 90 इक्वल्स टू 240 अपॉन x, उसके बाद उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया, और 90 जो है 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल्स का साइन, इक्वल टू। देयरफॉर अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा x इक्वल्स टू 240 इंटू 90, और ये 150 जो है अपॉन में चला जाएगा इसके नीचे, ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद आप इसको जो जिस टेबल से कट रहा है आप उसको उस टेबल से कट कर सकते हैं। आपने जब कटिंग कर दिया तो आपके पास यहाँ 48 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया हमारा 144। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 आवर्स इज 144 किलोमीटर, यानी आपके पास 4 घंटे में 144 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस कवर करेगी कार, ठीक है। अ स्मॉल फार्मर इन हिमाचल प्रदेश, एक स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान है हिमाचल प्रदेश में, सेल्स ईच 200 ग्राम पैकेट ऑफ टी फॉर 200 रुपीज़। एक 200 ग्राम का पैकेट टी का 200 रुपीज़ में सेल करता है। अ लार्ज स्टेट इन मेघालय, एक बड़ी स्टेट है मेघालय, वहाँ पर सेल होता है 1 kg पैकेट ऑफ टी फॉर 800 रुपीज़। वहाँ पे 1 किलो का जो पैकेट है टी का वो 800 रुपीज़ में सेल होता है। आर द वेट टू प्राइस रेशियोज इन बोथ प्लेसेस प्रोपोर्शनल, क्या ये इक्वल हैं, प्रोपोर्शनल हैं दोनों प्लेस के। विच टी इज़ मोर एक्सपेंसिव, अगर नहीं है तो आपको बताना है कि कौन सी टी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब हम देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ वेट टू प्राइस ऑफ द हिमाचल टी इज़ 200 रेशियो 200। ये क्या है, जो जब हम इसका रेशियो करेंगे हिमाचल वाली जो टी है उसका, तो 200 ग्राम हमारी 200 रुपीज़ में हो गई है ना, तो ये आ जाएगा रेशियो, ये बनेगा। व्हाट इज़ द वेट टू प्राइस रेशियो ऑफ द मेघालय टी, तो जो मेघालय की टी है ना हमारी, उसका रेशियो क्या बनेगा, इज इट 1 रेशियो 800? दिस वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट बिकॉज वी कंसिडर्ड द वेट इन ग्राम्स इन द केस ऑफ हिमाचल। हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 kg में दिया है कि 1 kg 800 रुपीज़ में होगी, और यहाँ था कि 200 ग्राम 200 रुपीज़ की होगी, बट ये तो ग्राम्स में है ना और ये केजीज में है, तो ये नहीं हो सकता ना, ये करेक्ट नहीं है। अगर ये ग्राम्स में है तो हमें ये भी ग्राम्स में लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे अब 1 kg कितने का होता है, 1000 ग्राम्स का होता है, तो हम यहाँ ले लेंगे 1000 ग्राम्स जो है 800 रुपीज़ की होगी इन मेघालय। आफ्टर वी कन्वर्ट द वेट टू ग्राम्स, जब हमने वज़न जो है केजी से हमने ग्राम में चेंज किया तो ये आएगा हमारा। टू चेक इफ़ द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल वी नीड टू सी इफ़ बोथ रेशियोज आर द सेम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। जब पहले हमने इसको ग्राम्स में चेंज कर लिया उसके बाद हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखेंगे। तो ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रेशियो 1 आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट है। जब 1000 रेशियो 800 है तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 2 0 से आप 2 0 कैंसिल कर दो, यहाँ 8 है यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, यहाँ हो जाएगा 2 5 ज़ार 10,
तो 5:4 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका रेशियो है 1:1 और इसका क्या है 5:4। सो द रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो इसके जो रेशियोज हैं प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अब ये तो पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो विच टी इज़ मोर एक्सपेंसिव, वाई, तो कौन सी टी है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक तो ये आपको बताना है कौन सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और क्यों है, ये भी आपको बताना है। टू आंसर द क्वेश्चन एज टू विच टी इज़ मोर एक्सपेंसिव, वी शुड कंपेयर द प्राइस ऑफ टी for the same weight in both places. What is the price of 1 kg of tea from Meghalaya? Is it 800 rupees? अब आपको यहाँ देखना है, देखो इन हिमाचल इफ 200 ग्राम ऑफ टी कॉस्ट 200 रुपीज़, अगर हिमाचल में 200 ग्राम जो टी है वो 200 रुपीज़ की है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी, तो 1 kg ऑफ टी कितने की होगी, 200 ग्राम 200 रुपीज़ की है, 1 kg टी जो होगी, यहाँ पर देखो ये किस तरीके से दिखाया है हमें। लेट अस से दैट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज़ एक्स रुपीज़, एक्स रुपीज़ लेके चलो, हमें नहीं पता है ना 1 kg कितने की, तो हमने एक्स रुपीज़ ले लिया। 200 ग्राम इज़ 1/5 ऑफ 1 kg, 1 kg का जो है 1/5 पार्ट है 200 ग्राम, ठीक है, 1/5 पार्ट है, क्योंकि यहाँ देख लो ना 1000 ग्राम में 200 है, ठीक है ना, ये 1/5 पार्ट हो गया इसका। तो 1/5 पार्ट इंटू एक्स इक्वल्स टू 200, ऐसे हम लेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर 200 है यहाँ, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक्स बचा, और यहाँ पे हमारे पास 200 इंटू 5 1000 हो गया, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी इज़ ₹800 इन मेघालय एंड ₹1000 इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो टी है ना, जो 200 ग्राम 200 रुपीज़ की बिक रही थी, वो जो है 1000 रेट होगा उसका 1 kg का। देयरफॉर द टी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज़ मोर एक्सपेंसिव, इससे हमें क्या पता चला कि हिमाचल प्रदेश की जो टी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन मेघालय, मेघालय की जो टी है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ की टी, ठीक है ना। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो ठीक है, इसको और आसान हम कर सकते हैं। एक सिंपल है हमारे जो पहले मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 9 है ना, वो हमारा एग्जाम्पल 9 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया था हमारा 150/90 इक्वल्स टू 240/x। नहीं, ये हमारा सॉरी 9th नहीं करना था, 9 तो हम कर चुके हैं ना, अभी ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 तो हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमें नहीं करना था, हमें करना है 1 kg ऑफ टी, वो 1 टी वाला जो था वो करना है ना हमें। तो 1 kg उन्होंने कहा था, 1 kg हमारा कितना होता है 1000 ग्राम होता है, करेक्ट है, 1000 ग्राम होता है। अब उन्होंने कहा था कि ये देखो 200 ग्राम जो है हमारा वो 200 की थी ये हिमाचल की टी, ठीक है। अब 1000 ग्राम जो है ना, यानी कि 1 किलो जो थी, 1 किलो जो है वहाँ की हमारी हिमाचल की जो टी है वो कितने की होगी वो हमें नहीं पता है, ठीक है ना, रेट नहीं पता, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं ना, यानी कि हमारे पास 3 तो हैं, 4th हमें निकालना है, तो जहाँ पे हमें 3 दिए हैं और 4th हमारे पास नहीं है, वो निकालना तो बहुत ईजी है, हमें अभी सिखाया था ना, पहले भी तो बता रखा है हमें। ये हो जाएगा अपॉन में इक्वल्स टू 1000/x, एक्स की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है, करेक्ट है ना, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जब हमने ये निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 200x इक्वल्स टू 1000 को कर देंगे इंटू 200, करेक्ट है। इसको आगे मैं ऐसे ले लेती हूँ कि
यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा 1000 इंटू 200, और यहाँ 200 एक्स था तो 200 यहाँ नीचे आ गया, 200 से 200 कैंसिल हो गया तो हमारे एक्स की वैल्यू आ गई है 1000। यानी कि सिंपल सा एक कहने का एक तरीका है कि 200 ग्राम जो टी है वो 200 रुपीज़ की थी, तो 1000 ग्राम टी हमारी 1000 रुपीज़ की है। ठीक है, अगर आप ये समझ पा रहे हैं, बहुत इजी है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस ये है, ये आपको पता चल जाए कि 200 ग्राम जो है 1000 का 1/5 पार्ट है। ठीक है, तो उससे इसको सॉल्व किया है, और 5 से इसको बोथ साइड्स जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम आगे कर लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपके लिए है, ये आपको करनी है। टेक योर फेवरेट डिश, एक फेवरेट डिश लेनी है आपको अपनी। फाइंड आउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज नीडेड टू मेक द डिश फॉर योर फैमिली। अपनी फैमिली के लिए आपको वो डिश बनानी है, उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो लेने, और उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो भी आपको लिखनी है। सपोज़ यू आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, सपोज़ करो कि आप एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड यू वांट टू इनवाइट 15 गेस्ट, और आपने 15 गेस्ट जो हैं वो इनवाइट किए हैं अपने घर। फाइंड आउट द क्वांटिटीज़ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक द सेम डिश फॉर देम। तो अब हम घर में होते हैं तो फैमिली में तो हमें कम लोगों के लिए बनाना है ना, आपको 15 गेस्ट के लिए बनाना है, तो आपको फाइंड करना है कि जो क्वांटिटीज़ हैं इंग्रेडिएंट्स की, कितने की ज़रूरत पड़ेगी हमें सेम डिश बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए वो बनानी है, तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी अब इसकी। ठीक है, अब हमारे आगे हैं फिगर इट आउट के सम्स। The first question is, the Earth travels approximately 940 million kilometers around the sun in a year. How many kilometers will it travel in a week? अर्थ जो है वो ट्रैवल करती है अप्रॉक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर्स सन के आसपास हमारे, ठीक है ना, एक साल में। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन अ वीक, एक हफ्ते में कितना ट्रैवल करती है ये आपको बताना है, कितना किलोमीटर। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे है फिगर इट आउट के, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मिलियन को 1 मिलियन कितना होता है ये लिख लेते हैं हम पहले। 1 मिलियन है हमारा, कितना होता है 1 मिलियन, 10 लाख। 10 लाख, तो हम 10 लाख को और कैसे लिख सकते हैं, हाँ आ गया हमारा। ठीक है, ये इसके बाद हमारा अब 940 उन्होंने बोला है कि ये कितना ट्रैवल करती है अर्थ, 940 मिलियन किलोमीटर्स बोला है उन्होंने, मिलियन किलोमीटर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये हो गया 940 इंटू 10 लाख, यही हुआ इसका मतलब। अब अर्थ जो है ट्रैवल करती है अराउंड द सन इन अ ईयर, इतना करती है, ठीक है, इतना किलोमीटर। तो आप चाहो तो इस लाइन को लिख सकते हो। अब एक साल में अगर हम इनको वीक्स में डिवाइड करें तो हम कैसे करेंगे, 1 ईयर को अगर हम वीक्स में डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, अगर वीक्स में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 365/7, इतने वीक्स होंगे इसमें। ठीक है, अब लेट अर्थ ट्रेवल्स हम लिख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास हमें नहीं पता है कितना करती है, तो हम इसको एक्स ले लेते हैं। ट्रेवल्स एक्स किलोमीटर इन 1 वीक, हमें नहीं पता है ना एक वीक में कितना ट्रैवल कर रही है, तो हम इसको लेट करके चल रहे हैं 940। अब ये जो है हमारा, हमने इसको 10 लाख से इनटू कर दिया, तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पे हमारी आ गई 3 2 5 6 एंड 7 जीरोज आ गई, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज आ गए हमारे पास। आप इनको कॉमा लगा सकते हैं, ये आ गया
इसको इसका रेशियो हमने कर लिया 365/7 ठीक है। एक्स मतलब एक वीक में कितना करती है, तो एक्स रेशियो 1। अब एक वीक में कितना करती है नहीं हमें पता है, और साल में इतना करती है, तो साल में तो इसको भी तो वीक में ही चेंज करना पड़ेगा ना, इसको हम साल में तो नहीं लिख सकते ना, तो हमने इसको भी वीक में चेंज किया, पहले यहाँ वीक में लिख दिया, और एक वीक में कितना करती है वो बताना है, इसलिए इसको ऐसे चेंज करके यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हमने जो ABC करके, जो कि मैंने आपको नंबर्स में बताया था, उसमें हमें क्या पता चला था कि हमें AD मल्टीप्लाई करना है ना, इक्वल्स होएगा वो BC के, यानी AD इंटू BC होगा। तो ये है हमारा A, ये है हमारा D, ठीक है, और ये इंटू होगा हमारा BC से। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 2 3 1 2 3 4 5 6 and 7 1 2 3 1 2 1 2 हो गया हमारा। अब था हमारा AD, यानी कि AD इंटू 1, और ये है हमारा इक्वल्स टू आएगा हमारा BC, यानी कि 365/7 इंटू एक्स। ये करेक्ट है। ये इसको इससे किया तो हमारे पास वही नंबर आ गया फिर से, तो हमारे पास आ गया 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास। अब जब ये इस साइड आएगा, बिकॉज एक्स तो हम इस साइड छोड़ेंगे, एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, पर इसको तो इस साइड लेके जाना पड़ेगा। जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो 365/7 की जगह 7 ऊपर हो जाएगा और 365 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम 365 नीचे ले चलते हैं, 7 ऊपर ले लिया, और एक्स को हम इस साइड ही रखेंगे बिकॉज हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हमने इसकी वैल्यू निकाली है, तो ये जब इससे इंटू हुआ हमारा, इससे इंटू हुआ है हमारा, तो हमारे पास कितना आया, इससे जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कट करने पर आएगा 188 इंटू, आप इसे कैंसिल करके देख सकते हैं, अपॉन 73, और एक्स की वैल्यू इसमें, क्योंकि ये पूरा कैंसिल नहीं होता है 73 से, इसको करने के बाद ना पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ही आपके पास आएगा, आपके पास कुछ ऐसा आएगा आंसर। ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, तो इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रही हूँ यहाँ पे। ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है कि इतना वो एक वीक में जो है अर्थ जो है सन के अराउंड इतना जो है, इतना किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है, ठीक है। ये हमारा कैंसिल करने के बाद आएगा, मैंने कर लिया था पहले इसलिए आपको करके दिखा दिया है, आप चाहें तो कैंसिल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट सम इज अ मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप शोन इन द डायग्राम। यहाँ डायग्राम दिया है, एक मैसन है जो एक हाउस को बिल्ड कर रहा है, डायग्राम में जो दिया है उस शेप में ही नीड्स टू कंस्ट्रक्ट बोथ द आउटर वॉल्स एंड द इनर वॉल, आउटर और इनर दोनों वॉल्स, ठीक है ना, दोनों वॉल्स उसे कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। सेपरेट्स 2 रूम्स, 2 रूम्स को सेपरेट करने के लिए। टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 10 फीट ही रिक्वायर्स अप्रॉक्सीमेटली 1450 ब्रिक्स। उसने एक वॉल जो है 10 फीट की, उसे बनाने के लिए उसे ज़रूरत पड़ी 1450 ब्रिक्स की, 1450। हाउ मैनी ब्रिक्स वुड ही नीड टू बिल्ड द हाउस। उसे पूरा हाउस बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत है। अज्यूम ऑल वॉल्स आर ऑफ द सेम हाइट एंड थिकनेस, मतलब आपको ये अज्यूम करके चलना है कि सभी वॉल्स जो हैं वो सेम हाइट और थिकनेस की हैं, ठीक है। ये देख के उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे, हम देखो इसको यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं,
अब देखो ये यहाँ पे 12 फीट की है, तो ये भी 12 फीट होगा और ये भी 12 फीट होगा, ये करेक्ट है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये भी 12 फीट है, ये भी 12 फीट है, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पर ये भी 9 फीट, ये यहाँ पर ये 9 फीट है, ठीक है। तो ये भी 9 फीट की होगी, तो यहाँ हम 9 फीट लिख लेते हैं, ये भी 9 फीट है, ठीक है। हमें पता चल गया है ना यहाँ पर अभी कि ये 9 फीट की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 15 है तो ये 9 फीट की है, ये 6 फीट है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पर ये 9 फीट है, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये हमें पता चल गया कि कौन सी जो है किस उसमें है। तो इसको हम लिख लेते हैं अब। सबसे पहले हम टोटल लेंथ ले लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वॉल। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टोटल लेंथ ऑफ वॉल ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो उसमें क्या है, कितना लिया है मैंने, 12 फीट हमें जो इधर दी गई थी वो मैंने यहाँ पर पहले लिख ली, ठीक है। तो पहले मैं ये देखो, मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा देती हूँ। पहले हम ना ये ले रहे हैं, मैं एक बार हॉरिजॉन्टल में एक बार वर्टिकल में जो वॉल्स हैं इस तरीके से ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। तो 12 फीट, ये 12 + 9 ये हो गई, ठीक है। फिर ये 9 हो गई और ये 12 हो गई, ठीक है, ये हो गई। पहले इसको ले लेते हैं हम, 12 + 1 हो गई थी ना, 12 + 9 हो गई थी इनर जो थी हमारी, फिर हो गई +9 नीचे वाली और बाहर वाली होगी +12, ठीक है। अब इसके बाद हम हमारे ये देखो ये ले लेते हैं, हमारी 9 फीट ये हो गई 9 और ये हो गई 15, ठीक है ना। 9 ये है तो ये भी हमारी 15 है, तो 9 + 15 ये होगी, 9 + 15 ये हो गई और ये हो गई हमारी 6 फीट। अब इनको हम ले लेते हैं साथ में, तो हमारा आ गया यहाँ पर प्लस, यहाँ आ गया हमारा 9 + 15, सॉरी 9 + 15, फिर हो गया +9 + 15 और फिर यहाँ हो गया +6, ठीक है। अब हम इन सबको हमने जब ऐड किया तो मेरे पास आ गया, देखो 12 12 12, तो ये हो गया मेरे पास 36, 9 1 2 3 4 टाइम्स हो गया, 9 4 ज़ा 36 ये हो गया मेरे पास, प्लस 15 और 15 हो गया मेरे पास 30 और प्लस हो गया मेरे पास 6, तो ये मेरे पास पूरी होगी 108 फीट, ठीक है। तो मेरी वॉल कितने की होगी, 108 फीट की हो गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख लेते हैं हम, कि उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है कितनी ज़रूरत पड़ी उसे फॉर 10 फीट वॉल, 1450, इतनी ज़रूरत पड़ी थी उसको, इतने ब्रिक्स की। अगर 108 फीट की वॉल उसको ज़रूरत पड़ती है 108 फीट, तो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 108 × 1450, ठीक है, अपॉन 10 फीट की वॉल थी ना, अपॉन 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 145 को 108 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 15,660 ब्रिक्स। तो ये वॉल बनाने के लिए हमें इतनी जो ब्रिक्स हैं उनका हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी ये आगे अगले सम पर हम चलते हैं।
Puneet's father went from Lucknow to Kanpur in 2 hours by riding his motorcycle at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। पुनीत के फादर हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं लखनऊ से कानपुर, 2 आवर्स की राइडिंग की उन्होंने मोटरसाइकिल पर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही ड्राइव्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, अगर वो ड्राइव करते हैं 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच कानपुर, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा कानपुर पहुंचने में। कैन वी फॉर्म दिस प्रॉब्लम एज अ प्रोपोर्शन, क्या हम इसे प्रोपोर्शन में फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने किया 50:2, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे राइडिंग की। तो यहाँ हो गया हम, अब उन्होंने 75 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड बढ़ गई ना, ठीक है, स्पीड उन्होंने बढ़ा दी, तो वो कह रहे हैं कि कितने टाइम में वो पहुँचेंगे, ठीक है। वुड इट टेक पुनीत फादर मोर टाइम और लेस टाइम टू रीच कानपुर, वो पूछ रहे हैं कि पुनीत के फादर को ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। थिंक अबाउट इट। इवन दो दिस प्रॉब्लम लुक सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, पहले की प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी तरह ही सिमिलर लग रही है ये। इट कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग द रूल ऑफ 3, बट ये रूल ऑफ 3 से जो है सॉल्व नहीं होगी। दिस टाइम ऑफ ट्रैवल वुड एक्चुअली डिक्रीज, टाइम ऑफ ट्रैवल जो है वो डिक्रीज हुआ है व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज, टाइम ऑफ ट्रैवल एक्चुअली जो है डिक्रीज हो जाएगा अगर स्पीड जो है इंक्रीज हो जाए। सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी मॉडल्ड एज, तो इस तरीके से इसे मॉडल नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये आप देखो ना कि उन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर पे चले तो 2 घंटे लगे ना, जब उनकी स्पीड बढ़ गई 75 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना, तो कितने घंटे में पहुंचेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि 2 घंटे से कम में पहुंचेंगे। लेकिन इस तरीके से हम उसे नहीं निकाल सकते, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर ठीक से नहीं निकल पाएगा, हम इसको कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर नहीं हम वो कर सकते, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ ये जो है ना टाइम ट्रैवल जो है, सॉरी हमारी जो स्पीड है दोनों में अलग अलग आ रखी है, ठीक है ना, तो सेम स्पीड नहीं है बिकॉज। तो हम इसको हाँ ऐसा कर सकते हैं, हम इसमें ना डिस्टेंस निकाल सकते हैं पहले, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं हम इसको। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसका, कि डिस्टेंस होता है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो ये हो गया हमारा 50, टाइम है हमारा 2 घंटे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, जो वो लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब यही 100 किलोमीटर ही तो निकालना है हमको, कि 100 किलोमीटर का ही हमें बताना है कि उनकी स्पीड जो है कितनी हो गई है, ये हो गई है, और टाइम हमें निकालना है, यानी ये है हमारा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना हमारा, यहाँ डिस्टेंस लिख दिया, ये हमारी हो गई स्पीड, और यहाँ आ गया हमारा टाइम। यही फॉर्मूले के हिसाब से सही चल रहे हैं हम। तो टाइम इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 100/75, टाइम यही रह गया, 75 नीचे चला गया है, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, 25 3 ज़ार 25 4 ज़ार, हमारा क्या आ गया 4/3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा, आवर्स, ठीक है। जब हमने 3 से 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि देखो 2 घंटे से कम टाइम ही लगा ना, 1 घंटा और थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमें, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में, बिकॉज स्पीड हमारी बढ़ गई है तो टाइम थोड़ा सा कम होगा अब, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट हमें अब है एक्टिविटी 2 है यहाँ पर हमारी, गो टू द मार्केट एंड कलेक्ट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ शैम्पू कंटेनर्स ऑफ द सेम शैम्पू एंड क्रिएट अ टेबल लाइक द वन गिवन बिलो। हमें मार्केट जाके अलग अलग प्राइस के डिफरेंट साइज के शैम्पूज कंटेनर जो है वो कलेक्ट करने हैं और एक टेबल बनाना है, ठीक है। ये देखो, सी इफ़ द वॉल्यूम ऑफ शैम्पू इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, आपको देखना है क्या वॉल्यूम ऑफ शैम्पू जो है प्रोपोर्शनल है प्राइस से, मतलब कि जैसे इसका है, जैसे ये सैशे है ना, एक तो सैशे होते हैं हमारे 2 रुपीज़ वाले सैशे जो होते हैं ना, उसमें 6 ml है वॉल्यूम, स्मॉल बॉटल है 154 की, 180 ml आता है उसमें शैम्पू, मीडियम बॉटल में 340 ml शैम्पू 276 की आती है, और लार्ज बॉटल जो है ना 1000 ml की 540 की आती है। ये कहा है उन्होंने,
अब अलग अलग कंटेनर हो गई, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या ये प्रोपोर्शनल है। कंपेयर द रेशियोज, देखो यहाँ पर बताया भी हुआ है। लेट अस कंपेयर द रेशियोज फॉर द सैम्पल टेबल अबव, जो ऊपर दिया गया था। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सैशे ऑफ अ स्मॉल बॉटल इज 6:180। द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस इज 2:154। मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लिया। आर दीज रेशियोज प्रोपोर्शनल? Why do you think that the ratio of the prices is not proportional to the ratio of the volume? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो prices of the proportional prices हैं, जो वो वॉल्यूम का जो रेशियो है उसके प्रोपोर्शनल क्यों नहीं आ रहा है? डिस्कस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ प्राइस डिफरेंट साइज बॉटल फॉर द कंपनी एंड फॉर कस्टमर्स। मतलब हर कंपनी का बॉटल, मतलब किसी एक में ही नहीं ऐसा होता है, ऐसा सभी में होता है। फॉर रिड्यूसिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दैट वुड व्हाट वुड you recommend to the company and to the customer? Does the same occur for other products? Make similar table for other products. other products के भी आप बनाइए, टेबल बनाओ उसका। in the market capturing different prices for different measures of the same product, मतलब एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट मीज़र के अलग अलग, जैसे शैम्पू की आपने अलग अलग कंटेनर लिए, वैसे उनके भी लीजिए और फिर आप उनको उनका एक टेबल बना के उनको भी आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल राइस और आटा, दोनों चीज़ें, इनको देख लो। ये मतलब एग्जाम्पल दिया है कि आप ये ले सकते हैं। ऑब्जर्व द प्रोडक्ट्स फॉर विच द प्राइसेस आर प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट मेजर्स। डिस्कस इन क्लास द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ प्राइसेस टू मेजर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। आपको क्लास में इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। जब आप इनको देखो, चेक करके देखोगे ना प्रोडक्ट के मेजर्स को, तो आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हुआ। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, तो ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हमारा ये क्लास का जो हुआ है, हमारा जितना इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ इसमें फिगर इट आउट के 2 ही सम्स थे, वो भी हमने कर लिए हैं। आपको मुझसे इस जो हमने आज किया उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।